हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर से ही हम इसको कैरी ऑन कर चुके थे, तो इसको बस उसी लेक्चर को आगे हम प्रोसीड करेंगे। और ये प्रॉब्लम वही मिनिमा, मैक्सिमा, ब्राइट, डार्क स्पॉट, तो होपफुली ये जो वेव ऑप्टिक्स है उसके बहुत सारे लेक्चर अभी तक हम कवर कर चुके हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम, उसके बाद एक और प्रॉब्लम करके हम इस वेव ऑप्टिक्स के बाद हम फिर रे ऑप्टिक्स वाले बहुत सारे प्रॉब्लम हम करेंगे। तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम आपसे कह रहा है, इफ द इंटेंसिटी बीम फॉल्स नॉर्मली ऑन YDSC एक्सपेरिमेंट, फाइंड द y कोऑर्डिनेट। तो पहला वाला जो है वो क्या है, नॉर्मली इस पे इंसिडेंट करेगा। फर्स्ट जो कि नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, और सेकेंड जो है 30 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट करेगा। बस इतने ही आपसे पूछा है, मतलब क्वेश्चन में यही आपको दिया हुआ है। और आपको डी का वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, तो बाकी सब दिया हुआ है। अब फर्स्ट वाला जो है इस पे क्या है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है। और दूसरे वाला जो क्वेश्चन है पार्ट बी, उसमें आपसे ये क्या है कि इफ द इंसिडेंट बीम इज एट एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट। बस इतना ही चेंज है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो आपके लिए बहुत इजी है कि ये जब नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, और जैसा कि कहे थे वेव ऑप्टिक्स में आपका YDSC एक्सपेरिमेंट, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, YDSC एक्सपेरिमेंट वही आप। तो लाइट जो है आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी। मिनिमम जब इंटेंसिटी होगा तो वो क्या करेगा, डार्क फ्रिंज बनाएगा, और जब मैक्सिमम होगा तो वो ब्राइट बनाएगा। और यहां से ये इस टाइप से, यहां से वाई डिस्टेंस पे, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा बोलिए इसको, या जीरोथ मैक्सिमा, यहां से यहां पे ये दोनों मिलेगा। तो और जो कि ये यहां से जो डिस्टेंस है ये आपको y डिस्टेंस पे है। तो ये आपका है। अब ध्यान से देखिए, फिर हम वापस से वही, जैसे कि अब तक हम जितना भी वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन किए हैं सब में हम ये वाला कैरेक्टर जरूर यूज किए हैं, पाथ डिफरेंस। तो ध्यान से देखिए, यहां से जो लाइट आया, क्योंकि इंसिडेंट जो कर रहा है वो नॉर्मली कर रहा है, जो कि क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि इस पे जो इंसिडेंट किया ये नॉर्मली किया, और यहां से y डिस्टेंस पे ये क्या किया, मिट किया। तो आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम इंटेंसिटी। आपको ये दिया हुआ है कि मिनिमम इंटेंसिटी कहां पे बनेगा, फर्स्ट वाले पॉइंट में, फाइंड द ऑल द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिमम ऑन द स्क्रीन। सेकंड वाले पॉइंट में यही 30 डिग्री का इंक्लिनेशन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम तो इस टाइप का रहेगा। तो इसमें हम पाथ डिफरेंस अगर बनाते, सपोज दैट इस पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज ऑफ कोर्स S। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, QS। तो QS क्या है, ये आपका पाथ डिफरेंस है। इतना एक्स्ट्रा पाथ ये ट्रेवल किया, ये यहां से इंसिडेंट किया, इंसिडेंट नॉर्मली किया विथ इंक्लाइनेशन 90 डिग्री। सेकेंड वाले में इंक्लाइनेशन हम क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो ये QS जो है ये आपका क्या है, पाथ डिफरेंस। तो ये आपका 90 डिग्री ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही अगर हम इसको ले ले, ये आपका थीटा अगर हुआ, और ये आपका क्या, बीच का गैप अगर D है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, अगर थीटा सपोज दैट लिए, तो और ये आपका बीच का, दोनों के बीच का ये जो गैप होता है ये D होता है। तो यहां से QS का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाता है, हर बार की तरह D sin थीटा। तो D sin थीटा आपका क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस आ गया। और कह रहा है कि मिनिमम इंटेंसिटी कहां पे ये शो करेगा, उसका सारे y कोऑर्डिनेट्स चाहिए। फाइंड द ऑल द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिमा ऑन द स्क्रीन। तो ये आपका क्या आ गया, उसका पाथ डिफरेंस। सपोज डेट इसको हम क्या ले लिए, ये आपका थीटा, ये आपका D, और ये आपका 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का सामने क्या क्या हो गया आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा हो गया। तो थीटा का सामने का क्या हो गया आपका, D sin थीटा।
क्योंकि इसमें मिनिमम इंटेंसिटी हमको चाहिए, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमा आपको एग्जिस्ट कराना है। तो ये किसके बराबर होगा? तो डार्क के बराबर होगा। तो डार्क के लिए हम क्या यूज करते हैं? अगर आपको ब्राइट के लिए यूज करना है तो ये आपका आ गया डेल्टा एक्स का वैल्यू, और डेल्टा एक्स क्या होता है? डी साइन थीटा। तो ये आपका आ गया डी साइन थीटा, जो कि आपका क्या आ गया? पाथ डिफरेंस। और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? वाई डिस्टेंस पे ये क्या करेगा? मीट करेगा। तो पाथ डिफरेंस अगर ये डार्क स्पॉट है यानी कि डी साइन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो डार्क। तो डार्क के लिए हम क्या यूज करते हैं? 2m-1, क्योंकि n हम यहां यूज कर देंगे 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। और यही अगर ब्राइट होता तो सिंपली m इंटू लैम्डा। तो ब्राइट के लिए ये हम किसके लिए यूज करते हैं? ब्राइट, इट मीन्स मैक्सिमा। और डार्क के लिए 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये किसके लिए हम यूज करते हैं? डार्क। तो इसे बहुत सारे प्रॉब्लम हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर पाथ डिफरेंस में अगर ये ब्राइट बना तो सिंपली m इंटू लैम्डा। किसके लिए? ब्राइट फ्रिंज के लिए। ये हम बात तब करते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए। और अगर डार्क फ्रिंज हो तो 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये हम किसके लिए यूज करते हैं? डार्क के लिए। और वही डार्क यहाँ पे क्या है? मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब आपके लिए ये डी साइन थीटा ये क्या हो गया? पाथ डिफरेंस दैट इज 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। और यहां से m का वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं? तो m का वैल्यू +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। तो इस टाइप से आप इसमें +-1, +-2 अप टू पुट कर सकते हैं। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? डी साइन थीटा इज इक्वल टू, डी का वैल्यू आपको पता है 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। लैम्डा का भी वैल्यू आपको पता है, सब चीज यहाँ पे पता है। तो बाकी आपका क्या आ जाएगा? मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करेगा? डी का वैल्यू आपको पता है। साइन थीटा, आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा का वैल्यू अगर हम यहां से निकालते हैं तो थीटा आपका क्या है? ये है। आप तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं, आपसे क्या पूछा है? मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? तो पाथ डिफरेंस जो है 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। और ये सेकेंड वाला पॉइंट में क्वेश्चन यही है बस। साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2, और यहां से आपका क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है साइन थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है? साइन थीटा विच इज लाइज बिटवीन -1 to 1। तो आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू हम ले आए। साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? तो साइन थीटा का वैल्यू बहुत इजीली वे में आपका आ जाएगा, दैट इज 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। अब साइन थीटा लाई कर रहा है, ये आपका डी हो जाएगा। इसमें लैम्डा भी पता है, डी भी पता है, सब वैल्यू आपको पता है। एम का वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हैं? तो +-1, 1 से मिनिमम 1। और यहाँ पे अगर m ब्राइट के लिए पुट करना होता तो m वहां से हम पे क्या पुट करते हैं? m 0, +-1, +-2, ये ब्राइट के लिए। और डार्क के लिए हम क्या यूज करेंगे? +-1, +-2। और प्लस क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर जैसे ही बनेगा एग्जैक्टली यही वाला काम बाय सिमेट्री इस सेंटर, ये जो आपका जीरोथ सेंट्रल मैक्सिमा बोलिए या जीरोथ मैक्सिमा बोलिए, इसके नीचे भी तो यही चलेगा। तो प्लस माइनस का खेल है कि जितना इस सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर बनेगा उतना ही सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे भी बनेगा, एट सो ऑन। सो इसीलिए हम यहाँ पे हम क्या प्लस माइनस यूज करते हैं। तो जितना ऊपर बनेगा उतना नीचे बनेगा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है कि इसका जो लाई करता है -1 से 1। तो जब ये 1 लाई करेगा तो ध्यान दीजिएगा m का वैल्यू क्या होगा। जब ये -1 पुट कीजिए तो दोनों के लिए आपका वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा का जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि आप y कोऑर्डिनेट बताइए। तो एक बार हम साइन थीटा का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 जब हम पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें m का वैल्यू भी आप क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई
2d। अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 रखें, अब साइन थीटा का वैल्यू -1 रखेंगे तो लैम्डा बाय -2d आ जाएगा। ये भी आप वैल्यू इसमें पुट करते रहें। और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में ही इसका कोऑर्डिनेट। और लैम्डा का वैल्यू आपको पता है, क्या पता है, तो 500 माइक्रोमीटर। ये आपको लैम्डा बाय 2 डी का वैल्यू भी आपको पता है, लेकिन ये आपको पता है मिली 10⁻3, तो यहाँ से आपको कैंसिलाइज हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा बाय 2d, तो ये आपका वैल्यू आ गया। तो प्लस माइनस कि साइन थीटा जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो फर्स्ट वाला हम बताएं साइन थीटा का रेंज -1 से 1 होता है। तो ये आपका थीटा है। तो होपफुली इससे अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा, ये वाई। तो इस ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो आपको क्या दिख रहा है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो ये आपका क्या है, वाई है। और इसमें अगर हम लेते हैं सपोज दैट टेन थीटा, और ये डी क्या है, तो डी है इस स्लिट और इस स्क्रीन के बीच का गैप। तो टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहां से आपका हो जाएगा वाई परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज कैपिटल डी। तो यहां से वाई का वैल्यू जो हो जाएगा आपका वाई, तो ये आपका हो जाएगा डी टेन थीटा। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था वाई कोऑर्डिनेट। तो जैसा कि हम पहले बताते हैं, हर बार की तरह हम निकालते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालें तो ये थीटा, ये आपका डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, सो डी साइन थीटा। और डी साइन थीटा क्योंकि इसमें मिनिमा एग्जिस्ट करवाना है, इट मीन्स दैट इज बेसिकली m-1/λ/2, और यही मैक्सिमा होता तो m/λ। तो यहाँ तक आया। उसके बाद हमको वाई कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो वाई कोऑर्डिनेट, इसमें हम टेन थीटा, ये आपका थीटा है, तो टेन थीटा लेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस यानी y/d। तो आपको क्या आ गया, d और टेन थीटा। और जैसा कि आपको साइन थीटा का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर ये डार्क हो तो इसमें +-1, +-2, +-3, प्लस क्यों, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जितना जाएगा उतना स्क्रीन के नीचे, यानी जीरोथ मैक्सिमा के ऊपर जितना उतना नीचे भी। तो अब हम इसको यहां से निकालते हैं, इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम यहां से क्या लिए, टेन थीटा। और टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका, बेसिकली टेन थीटा इज वाई बाय कैपिटल डी, सो ऑफ कोर्स डी टेन थीटा, ये आपका आ गया। अब टेन थीटा को हम साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो वैल्यू साइन थीटा का पता है। तो वाई दैट इज बेसिकली इक्वल टू, इसको डी ही रखते हैं, और डी का वैल्यू आपको दिया भी है, दैट इज 1 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपका साइन थीटा ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑफ कोर्स कॉस थीटा। तो इसमें आप वैल्यू बस पुट करें, एम का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, तो एम का वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, λ/2d। अब ध्यान से देखिए, और साइन थीटा का वैल्यू, एम का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो आपका कुछ और आ जाएगा। और याद रखिएगा साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आता है। तो आपको साइन थीटा पता चल गया, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 500 माइक्रोमीटर, माइक्रो दैट इज 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻3। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 250 आ जाएगा, 250 10⁻⁻3। तो यहां से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 0.25, और ये आपका क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स ये मीटर में आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला पॉइंट में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.25। अगर हम किसका वैल्यू रखते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू आप इसमें क्या रख दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4।
तो साइन थीटा का वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं 1/4, और डी का वैल्यू वैसे भी 1 है, तो यहां से y का वैल्यू आपको निकालना था, y कोऑर्डिनेट, सो y इज बेसिकली इक्वल टू डी साइन थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख दिए, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डी का वैल्यू वैसे भी 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू यहां से आपका क्या आ गया, अगर आप क्या पुट करते हैं, m का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 2 - 1, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू, दैट इज 1/4। तो ये ऊपर भी 1/4 और नीचे क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 का स्क्वायर, तो ये आपका 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो एक y कोऑर्डिनेट यहाँ से आ गया, और आपसे पूछ रहा था दूसरा, तो दूसरा यहाँ से भी निकाल लेंगे। m का वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, एक बार 2 पुट कर दीजिए, जब 2 पुट करेंगे तो 4 - 1, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा, तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स, बाकी तो सब चीज़ वही आएगा। तो 3 टाइम्स का मतलब ये अगर 1/4 है तो वो आपका क्या हो जाएगा, 3/4। तो साइन थीटा का वैल्यू एक बार क्या रख देंगे, 3/4, तो ऐसे ही आपका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू इस टाइप से आता रहेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इससे ज्यादा रखते हैं, पहले क्या आया, पहले साइन थीटा का वैल्यू फर्स्ट में आपका आ गया 1/4 जो कि चलेगा, दूसरा में आपका क्या आ गया 3/4, ये भी चलेगा, और नेक्स्ट अगर करते हैं m का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं, m का वैल्यू क्या पुट करेंगे, अगर आपको डार्क हो तो m का वैल्यू ये पुट करें, ये हम किसके लिए, डार्क या मिनिमा जो भी बोलिए, ये हम मैक्सिमा के लिए, जब पार्ट डिफरेंस क्या रहे, ब्राइट के लिए। यही ब्राइट आपसे पूछता तो ये काम हम करते हैं, डार्क पूछा है तो ये काम कर रहे हैं। तो पहले हम क्या पुट किए 1, फिर क्या पुट किए 2, क्या हम 3 पुट कर सकते हैं, अगर 3 पुट करेंगे तो 6 × 5/2 हो जाएगा, 5 टाइम्स 1/4, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा तो कभी हो नहीं सकता है, इसका वैल्यू क्या आ गया, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 5/4, 5/4 इट कांट बी पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आता है। तो दो ही वैल्यू आपको आएगा, कौन सा, एक तो साइन थीटा का वैल्यू 1/4 पुट कर इसमें लगा देना है, और डी का वैल्यू ऑफ कोर्स 1 ही है, तो डी से 1 का इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। तो एक तो 1/4 पुट कीजिए, और दूसरा क्या पुट करेंगे, तो ये आपका आ गया साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू आपका 1/4 आ गया, और एक साइन थीटा का वैल्यू 3/4, दोनों आप रख सकते हैं। तो यहां से y का वैल्यू जो कि आपका क्या था, d tan थीटा d साइन बाय कॉस थीटा, d का वैल्यू तो वैसे भी 1 है, तो 1 × साइन थीटा को साइन थीटा ही रखते हैं, कॉस थीटा को कर देते हैं कन्वर्ट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू एक बार हम 1/4 पुट करते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये 1 - 1/1/4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका क्या आ जाएगा 15/16, तो √15/16, तो नीचे 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिलाइज हो जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा 1/√15। अब √15 को करीब करीब ये किसके पास आ जाएगा, ऑफकोर्स 4 के आसपास अगर हम इसको रखते हैं, तो 1/4 दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0.25, ये इतना आपका इतना मीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में ये पूछा है, और दूसरा क्या पुट करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू 3/4, और क्या हम 5/4 पुट कर सकते हैं, नहीं, साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, जैसा कि हम पहले भी लिख चुके हैं यहाँ, इट लाइज बिटवीन -1 to 1। तो एक बार हम ये पुट किए, एक बार आप साइन थीटा का वैल्यू क्या पुट कर दें 3/4। तो जैसा कि आपको पता है y का वैल्यू निकालना था, इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है ये थीटा, तो ये थीटा tan थीटा y बाय बेस दैट इज स्क्रीन एंड दिस स्लिट के बीच का गैप, तो ये आपका क्या हो जाएगा d tan थीटा, और यहाँ से आपको पता है साइन थीटा बाय 1 - 1 - साइन स्क्वायर थीटा, d का वैल्यू 1, साइन थीटा का वैल्यू इस बार क्या रखेंगे 3/4, तो 1 - √3/4 का स्क्वायर करेंगे √ तो ये आपका क्या हो जाएगा 9/16,
फिर वापस से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर 3/4 है, नीचे क्या हो जाएगा, एक तो 1/4 आएगा है, और यहाँ पे 16 माइनस √7, तो 4 से 4 कैंसिलाइज हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 3/√7, √7 का वैल्यू आपको करीब करीब किसके पास आ जाएगा, 3 के आसपास आएगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसका वैल्यू करीब करीब ये 7 है, 8 अगर 9 होता तो ये आपका 3 हो जाता, तो 1 से थोड़ा सा कम आएगा, लेस देन 1, तो ये आपका वैल्यू आए। तो वही आपसे पूछ रहा था कि वाई कोऑर्डिनेट आप बताइए। हम किए क्या, इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से कंक्लूड करें, इस सारे बात को अगर हम एक पॉइंट पे कंक्लूड करें, तो हम पहले क्या निकालते हैं, जब भी हम वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन होता है तो हम पहले फर्स्ट यूनिडायरेक्शनल मूव करते हैं, पाथ डिफरेंस, यानी अगर ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ था कि ये इंसिडेंट कर रहा है, वो भी नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, तो जब ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आएगा। सपोज डेट ये पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, सपोज डेट इस पॉइंट को पी लेते हैं, जो कि यहां से परपेंडिकुलर इंसिडेंट किया, यहां से वाई डिस्टेंस पे जाके ये क्या किया, मिट किया। सपोज डेट यहां पे क्या बना, इसका फ्रिंज जो है डार्क फ्रिंज बना, ये हम सपोज किए, तो डार्क फ्रिंज बनता है, तो जैसा कि ये थीटा, ये आपका डी राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम क्या लेके, तो ये आपका QS जो कि एक्स्ट्रा पाथ है, इधर से लाइट गया तो वो डायरेक्ट यहां से इस टाइप से यहां से यहाँ पे मीट किया, और इस डायरेक्शन से ये डायरेक्ट यहाँ पे मीट किया, तो दोनों का पाथ डिफरेंस आपका क्या आ गया, QS। तो QS यहाँ से आपका पाथ डिफरेंस आ गया, तो इसका वैल्यू बस हम पुट किए, तो ये आपका आ गया पाथ डिफरेंस। और अगर मिनिमा एग्जिस्ट कराना है, आपसे ये नहीं पूछा है कि मिनिमा कहाँ करेगा, आपसे y का वैल्यू पूछा है, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पे होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जो कि 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 1998 में। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम क्या किए, पहले पाथ डिफरेंस निकाले, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 2m-1 इंटू λ/2, उसका पाथ डिफरेंस इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा, 2m-1 इंटू λ/2। और अगर यही आपसे मैक्सिमा पूछता तो सिंपली m इंटू लैम्डा हम लिख देते। तो यहाँ पे मिनिमा पूछा, सो ऑफ कोर्स वी विल पुट द वैल्यू दैट इज 2m-1। तो यहाँ से हम क्या किए, दोनों को इक्वेट कर दिए, और यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू ले आए, आपसे ये दिया। अब साइन थीटा का टर्म में हम निकाल लिए, जैसा कि आपको लैम्डा का वैल्यू भी पता था, क्या पता था, 500 माइक्रोमीटर, और यहाँ पे डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू 1 मिलीमीटर जो कि आपको गिवन था। तो यहाँ से वैल्यू पुट किए, और m का वैल्यू अगर ये डार्क हो तो ये पुट कीजिएगा +-1। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि जे जितना ऊपर, ये 0 से ऊपर उतना ही नीचे, और यही अगर मैक्सिमा होता तो 0 से हम शुरू कर सकते थे। तो ये क्योंकि उसमें एक सेंट्रल मैक्सिमा आता है, जो कि ये 0th मैक्सिमा कहते हैं। तो ये हम काम किए डार्क के लिए, तो एक बार हम +1 पुट किए, तो +1 पुट किए तो वही आएगा जो -1 पुट करने पे आएगा, बस एक इस 0th मैक्सिमा से ऊपर आएगा, दूसरा नीचे आएगा। एक बार +1 पुट किए, दूसरे बार क्या किए, आपको +2 पुट किए, तो जब +1 पुट किए तो साइन थीटा का वैल्यू 1/4 आया। जब हम +2 पुट किए तो क्या आया, 3/4। और अगर हम +3 पुट किए तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 5/4, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम अपन कहां तक लेंगे, एक तो ये लेंगे और एक ये लेंगे, यानी कि इस फ्रिंज से इस जो इसका वेवलेंथ है जो कि 500 माइक्रोमीटर था, ये दो ही डार्क बनाएगा, एक तो साइन थीटा 1/4 पे और दूसरा इस पे, क्योंकि साइन थीटा 1 से बड़ा कभी हो नहीं सकता और ये 5/4 है, सो इट कांट बी पॉसिबल। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट किए और y का वैल्यू निकाले, और y का वैल्यू क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस। तो ऑफ कोर्स ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, y/d, यानी कि ये वाला वैल्यू आपका टेन थीटा का आ गया। तो अब हमको y निकालना है, टेन थीटा आपको पता नहीं, लेकिन आपको साइन थीटा पता है। टेन थीटा आपको पता नहीं है, लेकिन आपको क्या पता है, साइन थीटा। अब साइन थीटा के हेल्प से हम टेन थीटा कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और कॉस को हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, साइन बाय कॉस। और कॉस को क्या लिखता है, √1 - साइन स्क्वायर थीटा।
डी का वैल्यू जो कि ऑफकोर्स आपको 1 मीटर दिया हुआ था, तो ये हम इसमें पुट कर दिए, डी का वैल्यू 1 मीटर, तो इसमें हम वैल्यू पुट किए। और साइन थीटा का वैल्यू आपको सिर्फ पता था, टेन थीटा का वैल्यू नहीं पता था, तो उसके टर्म में हम ले आए। डी का वैल्यू आपको पता था, और यहाँ पे दो डार्क बनेगा, एक इस पे बनेगा और एक इस पे बनेगा, दोनों का वैल्यू आप पुट कर दें, तो साइन थीटा का वैल्यू एक बार 1/4 पुट कीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, तो जब 1/4 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये ऑफकोर्स 1/4 के आसपास आ जाएगा। और दूसरा बार जब हम इसका 3/4 पुट करते हैं तो इससे वैल्यू ज्यादा आता है, ये करीब करीब 1 के आसपास आ रहा है, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1 से थोड़ा सा कम ही आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। तो ये आपका वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आ गया, ये वैल्यू आपका करीब करीब ये अगर 1/4 होता है तो ये आपका 0.25, तो दोनों वैल्यू आपका आ गया। और यही आपसे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि इस बार जो है क्वेश्चन में आपको दिया था कि ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, लेकिन इस बार आपसे कह रहा है कि 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे ये क्या करेगा, इंसिडेंट कर रहा है। तो आप बताइए कि कहाँ ब्राइट कहाँ डार्क। अब याद रखिएगा वेव ऑप्टिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे इसी से पूछा जाएगा, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, यही सब वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन था जिससे आपको सारा चीज को रिलेट करने में आसानी होगा, चाहे ये ब्राइट फ्रिंज हुए, डार्क फ्रिंज है। अगर यही डार्क पूछता तो उसमें क्या नया करते, नहीं, बस उसमें एन लैम्डा कर लेते और एम का वैल्यू 0 से शुरू करते, यहाँ पे 1 से शुरू करते, वहां पे 0 से शुरू करते, बाकी सारा काम वही करते। अब सेकंड वाले पॉइंट में आपसे क्या पूछ रहा है, उसमें भी वही पूछ रहा है कि आप बताइए जब ये 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन, ये आपका सपोज डेट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट, फाइंड द मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, मिनिमा पे ही क्वेश्चन है, मतलब पार्ट डिफरेंस उसमें डी साइन थीटा आएगा, उसको भी हम बराबर कह रहे हैं 2a-1। सो इट्स ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट आपसे हाल फिलहाल के एग्जाम 2016 में यही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट रिपीट किया गया है। तो जेई अपना कंसेप्ट रिपीट जरूर करता है, क्वेश्चन नहीं रिपीट करता लेकिन कंसेप्ट रिपीट करता है। यही वाला प्रॉब्लम 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन है, यही वाला इंक्लाइनेशन वाला प्रॉब्लम पहले भी आपसे पूछा गया। वापस से हम फिर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि आपका है पाथ डिफरेंस का। पाथ डिफरेंस, अब ध्यान से देखिए, यहां से लाइट गया, दोनों पैरेलल लाइट है। अब क्या है, ये 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन, वो भी आपका किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये जो एंगल है ये अल्फा है, तो ये अल्फा, ये 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये भी ऑफकोर्स हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ऑफकोर्स ये 90, तो ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा, ये 90, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सामने एंगल है, तो ये भी आपका हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। और ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो इसको क्या होना पड़ेगा, अल्फा होना पड़ेगा। तो जैसा कि बार बार हम निकालते हैं क्या, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और आपको फिर वापस से आपको मिनिमा ही निकालना है कि इस पे मिनिमा कहाँ बनेगा। तो ये आपका वापस से ये स्लिट का जो गैप आपको दिया हुआ है वो आपको डी दिया हुआ है, तो डी साइन अल्फा, ये आपका डी, ये 90 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में सपोज डेट इसको पी लेते हैं, ये आपका क्यू है, ये आपका एस है, ये आपका सपोज डेट आर है। तो ट्रायंगल पी आर, और इस ट्रायंगल में अगर हम जाते हैं ये पी आर और वापस से क्यू में, तो इसमें अगर आप साइन थीटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ने इसको हम अल्फा ले लेते हैं, तो साइन ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा, ये अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो अब ऑफकोर्स ये भी 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो इसको अल्फा होना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा पी आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, 90 डिग्री का सामने का क्या हो जाएगा डी, स्लिट के बीच का गैप डी, और ये कैपिटल डी जो कि आपको कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, स्मॉल डी जो कि आपको 1 mm दिया हुआ है, मिलीमीटर ये आपको दिया हुआ है, और इसमें लैम्डा का वैल्यू जो कि आपको
100 माइक्रोमीटर जो कि आपको गिवन है। और आपसे मिनिमम इंटेंसिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। पिछला वाले 90 डिग्री के साथ था तो अल्फा का वैल्यू 0 था। इस बार इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पाथ ये कवर करेगा। उसके बाद क्या है, ये वाला एक्स्ट्रा पाथ कवर करेगा। अब ध्यान से देखिए दो चीज, इस बार पाथ डिफरेंस क्या होगा, यानी इसका जो सेकंड वाला पॉइंट है ये बहुत कमाल का है। अब ये इतना एक्स्ट्रा पाथ, यहां से लाइट गया, लाइट इंसिडेंट किया, दो स्लिट है यानी दो होल है, और ये आपका क्या है, स्क्रीन। तो यहां से जब जाएगा तो लाइट इतना एक्स्ट्रा पाथ कवर करेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां के बाद ये इस टाइप से लाइट सीधे इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो कि सेंट्रल मैक्सिमा से y डिस्टेंस पे है, और यही y का वैल्यू आपसे पूछा है। तो d साइन अल्फा हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये एक्स्ट्रा पाथ ये कवर कर रहा है, तो पाथ डिफरेंस जिसको हम इससे लेते हैं डेल्टा x, तो डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा, क्या वो d साइन अल्फा माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा पाथ ये कवर किया, इतना एक्स्ट्रा पाथ ये कवर किया। इधर से अगर लाइट आया जो कि 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे था, एक्स एक्सिस के साथ, ये अल्फा का वैल्यू, अल्फा इज 30 डिग्री, जो कि आपको क्वेश्चन में भी मेंशन है कि ये 30 डिग्री के लिए इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा। और जैसा कि आपको पता हो जाए पाथ डिफरेंस, तो मिनिमा, मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर ब्राइट फ्रिंज हो तो क्या करते हैं m इंटू लैम्डा, और अगर डार्क हो तो 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। m का वैल्यू आपको पता है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, m के केस में +-1, +-2, +-3। इसके केस में हम क्या यूज करेंगे, m 0, m +-1, m +-2 अप टू 4। ये काम करते हैं। अब हमको पाथ डिफरेंस, मेन खेल यहीं पे है। जब भी आप पूरा इसमें काम करें YDAC एक्सपेरिमेंट पे, तो पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, यही इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हम क्या किए, इस बार पार्ट डिफरेंस निकालें। तो ये एक्स्ट्रा पाथ ये कवर किया, इससे लाइट जो इंसिडेंट किया, और ये लाइट जो इंसिडेंट किया ये 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे ये किया। तो इसको जाने में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने में इस पाथ को ये फॉलो करेगा। तो ये एक्स्ट्रा पाथ ये किया, तो d साइन अल्फा माइनस d, और ये अगर सपोज डेट ये थीटा है, और यहां से फिर वापस से फिर मिलाएंगे इसको हम, तो ये भी आपका थीटा है, ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ऑफकोर्स ये भी थीटा हो जाता है। ये टोटल d, अब ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली में थीटा ये होता है, फिर ये आपका क्या ऑलमोस्ट ये 90 डिग्री हो जाता है, इसको ऑलमोस्ट 90 डिग्री समझ लीजिए, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ऑफकोर्स ये भी थीटा हो जाएगा। थीटा ये होता है, ये मेजरली ये थीटा होता है, जिसके वजह से आपका क्या हो जाता है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब सपोज है ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपका ये थीटा हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, d साइन थीटा। अब माइनस क्यों किए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पाथ इधर कर रहा है, क्योंकि इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, पाथ का डिफरेंस, दैट इज ऑफ कोर्स डेल्टा x। तो ये आपका आ जाएगा d साइन अल्फा, इसके वजह से। अब ये वाला नीचे से जो अगर गया, ये अगर सपोज दैट ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वही तो आपका क्या होता है, पाथ डिफरेंस। अब ये एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर किया, तो PR किया, ये कितना किया, तो ये आपका क्या हो गया, ये यहां से PR का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, d साइन अल्फा। एग्जैक्टली इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ट्रायंगल P Q और S में, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें भी आप निकाल लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर, दैट इज QS बाय हाइपोटेनस, 90 डिग्री का सामने का हाइपोटेनस हो जाएगा, दैट इज ऑफ कोर्स PQ दैट इज D। सो QS इज ऑफ कोर्स इक्वल टू D साइन थीटा। ये आपका आ गया एग्जैक्टली D, जो कि PQ इसमें भी है, PQ इसमें भी है, तो दोनों आपको निकल गया। तो यहां से आपका पाथ डिफरेंस आएगा, वो क्या आ जाएगा, PR माइनस QS, और PR का वैल्यू क्या आपका आ गया, D साइन अल्फा माइनस, क्योंकि पाथ का जो डिफरेंस है, बाकी तो सेम पाथ है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम पाथ है,
और ये आपका क्या हो जाएगा d साइन थीटा। और आपको क्या कह रहा है कि ये मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ये मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां से जो पाथ डिफरेंस आया ये किसके बराबर हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दैट इज डी साइन अल्फा। अल्फा का वैल्यू आपको पता है दैट इज ऑफ कोर्स 30 डिग्री माइनस डी साइन थीटा। और इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये आपस में होगा, तो एक बार एम का वैल्यू, तो क्योंकि हमको क्या निकालना है, मिनिमा, तो ये बराबर किसका हो जाएगा 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें आप वैल्यू एक बार पार्ट डिफरेंस अगर जीरो हो, जीरो भी हो सकता है पार्ट डिफरेंस, हाँ ऑफकोर्स होता भी है कि पार्ट डिफरेंस जीरो हो, यानी कि यहाँ पे ही क्या बन जाए, मिनिमा बन जाए। तो एक बार पार्ट डिफरेंस को हम जीरो ले लेते हैं, यानी कि डेल्टा एक्स शुड बी, यानी डेल्टा एक्स शुड बी जीरो, यानी कि पाथ डिफरेंस अगर जीरो हो तो यहां से वैल्यू क्या होगा, आपसे तो यही निकालना है। तो पाथ डिफरेंस अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो डी साइन अल्फा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डी साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा, और ये आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कि डी साइन अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू डी साइन थीटा। डी से डी कैंसिलाइज हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन अल्फा साइन 30, तो साइन 30 यहां से आपका क्या हो जाएगा, इज बेसिकली इक्वल टू 1/2। तो ये आपका आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। तो डेल्टा एक्स अगर जीरो हो, पार्ट डिफरेंस जीरो हो, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, तो इसमें पुट करेंगे। अब क्या हो सकता है, एम का वैल्यू आप यहाँ से 1 पुट करें, तो जब m का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो डेल्टा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा डेल्टा x का वैल्यू, और डेल्टा x क्या है आपका d साइन अल्फा माइनस साइन थीटा, ये है एक, तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और आपसे y का वैल्यू फिर वापस से पूछा है, तो इस ट्रायंगल में अगर बात करें y का, तो y क्या हो जाएगा वापस से d टेन थीटा। तो यहाँ से हम अगर निकाल लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आपसे पूछा था, तो y का वैल्यू यहाँ पे हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं और उसमें हम पुट कर देते हैं, तो वहां से आपका y का वैल्यू, तो y आपका क्या हो जाएगा, y इज बेसिकली इक्वल टू, इसमें अगर हम टेन थीटा ले लें, सो टेन थीटा वापस से वही हो जाएगा y बाई डी। डी क्या है, ये वाला गैप, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस, सो y इज इक्वल टू डी टेन थीटा। और आपका एक जगह से आ रहा है साइन थीटा का वैल्यू, दैट इज ऑफ कोर्स 1/2। तो यहां से डी का वैल्यू क्या होता है 1 हो जाएगा। एक बार लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का वैल्यू आपको पता है, लैम्डा बाई 2, लैम्डा आपका 500 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 250 माइक्रोमीटर। डी का भी वैल्यू आपको पता है, डी का वैल्यू पता है, तो डी का भी वैल्यू इसमें हम रख देते हैं। डी का वैल्यू आपको 1 mm दिया हुआ है, 1 mm यानी कि 1 × 10⁻³ अब बाकी यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन थीटा। अल्फा का वैल्यू पता है, फिर आपको वापस से साइन थीटा ही निकालना है। तो आपको अल्फा का वैल्यू पता होता है तो साइन थीटा का वैल्यू पता हो जाता है, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय, तो ये 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा मिली × 10⁻³ ये कैंसिलाइज हो जाएगा। और साइन अल्फा का वैल्यू आपको पता है, अल्फा तो फिक्स है, दैट इज ऑफकोर्स 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू पुट आपका आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू फिर वापस से इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। फर्स्ट वाला आपका क्या आया, साइन थीटा का वैल्यू, तो y का वैल्यू जो कि आपका क्या होता है d टेन थीटा
इसको डी का वैल्यू 1 है, इसको करेंगे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस को लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है, जब ये क्या हो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस शुड बी 0। सो यहाँ से वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, 1/2 जब पुट करेंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू ऊपर 1/2, नीचे या 1/4 कैंसिलाइज हो जाएगा तो रूट 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये वैल्यू आपका आएगा जब पार्ट डिफरेंस क्या है 0। और एक यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, तो वहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा क्या साइन थीटा का, बस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा ये y का वैल्यू। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, फर्स्ट वाला y का वैल्यू तो ये आ गया 1/√3, इतना मीटर आपका आ जाएगा। सेकंड वाला आपको थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 250, यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा 0.25, और ये आपका 1/2 कैसे, साइन अल्फा साइन 30 1/2, तो 1/2 माइनस साइन थीटा, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4, तो 1/4, और ये अगर आ जाए तो 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 इज बेसिकली इक्वल टू साइन थीटा। और एक बार साइन थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1/4। एक बार साइन थीटा का वैल्यू 1/2 पुट किए, इस बार क्या पुट करेंगे 1/4। तो जब 1/4 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से, तो सिंपल सा बात है कि पिछले वाला क्वेश्चन में भी हम साइन थीटा का वैल्यू निकाले थे, इसमें भी हम निकाल रहे हैं। तो एक बार m का वैल्यू क्या पुट किए 1 पुट किए, तो λ/2 आ गया, और यहाँ से हम क्या निकाल लिए साइन थीटा का वैल्यू 1/4। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या d टेन थीटा d साइन बाई कॉस, कॉस को लिखेंगे रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, d का वैल्यू 1 मीटर है, साइन थीटा का वैल्यू इस बार लाए 1/4, पिछला बार कितना लाए थे 1/2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 1/4, तो 1/16, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो 1/4 से 1/4 कैंसिलाइज हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 1/√15 आ जाएगा। हाँ, तो इससे वैल्यू कम ही आ रहा है, तो और वैल्यू इसका क्या डिक्रीज कर रहा है। ऐसे ही साइन थीटा का वैल्यू अगर नेक्स्ट हम पुट करेंगे तो m का वैल्यू क्या पुट कर दें, तो m का वैल्यू आप पुट कर दें 2। तो जब 2 पुट कीजिएगा तो यहाँ से वैल्यू इसका कितना टाइम्स आ जाएगा, तो ये λ/2 है, तो इसका आपका ये आपका आ जाएगा m का वैल्यू 1 पुट करें, तो m का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो 4 × 1, तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स, यानी कि ये 1/4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इस बार 3/4, साइन थीटा 3/4, तो एक वैल्यू और आ सकता है, क्या साइन थीटा का वैल्यू वापस से 1/4 आ सकता है, सॉरी 3/4, वो भी पुट कीजिए। 5/4 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए -1 से 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए, तो एक वैल्यू और आया, साइन थीटा का वैल्यू 3/4 पुट कर दें तो 3 वैल्यू आपका आ जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू ये वाला पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा ये आया क्योंकि इसका पाथ डिफरेंस आपका ये था, जब हम साइन थीटा का वैल्यू क्या पुट किए थे 1/2, तब वैल्यू ये आया, जब हम 1/4 पुट किए तब वैल्यू क्या आ गया आपका ये आया, और जब हम 3/4 पुट करते हैं तो आपका फिर डिफरेंट आ जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फिर वापस से y दैट इज इक्वल टू d टेन थीटा d साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा को हम फिर कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से फिर आ जाएगा वापस से 3/4 पुट करते हैं तो ऊपर 3/4 और नीचे क्या हो जाएगा, तो √7/4, तो 4 से 4 कैंसिलाइज,
ये आपका हो जाएगा 3/√7, सारा वैल्यू आपका आ गया। तो साइन थीटा का वैल्यू एक बार 1/4 पुट, तो 3 वैल्यू पुट किए, एक बार 1/2, एक बार 1/4। तो क्या 1/2 पॉसिबल है? क्या इसका पार्ट डिफरेंस 0 हो सकता है? तो एक तो ये वैल्यू आया, दूसरा 1/4 पुट किए, उसके बाद 3/4। 5/4 पॉसिबल नहीं है, साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगला अगर हम पुट करेंगे m बराबर 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5/4, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो m का वैल्यू मैक्सिमम 2 तक हम पुट कर सकते हैं, 3 करेंगे तो 9/5, तो वो पॉसिबल नहीं है। 5/4 पॉसिबल नहीं है, साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यही वैल्यू आपका पॉसिबल था। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। d माइनस साइन अल्फा, इसको कभी कभी थ्योरी में हम लोग मेंशन करते हैं कि माइनस हम कब करते हैं, तो माइनस क्यों किए, तो इधर ये एक्स्ट्रा पाथ किया, ये भी एक्स्ट्रा पाथ किया, इसका नाम होता है पाथ डिफरेंस। तो कितना पाथ ज्यादा एक्स्ट्रा करता है, तो ये इतना किया, ये इतना किया, तो दोनों का हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसीलिए डी साइन अल्फा माइनस डी साइन थीटा। और बाकी तो क्वेश्चन आपका क्या था, अल्फा का वैल्यू आपको पता था, थीटा का वैल्यू निकालना था। हालांकि साइन थीटा का वैल्यू आपको नहीं निकालना था, आपको वाई का वैल्यू निकालना था कि कहाँ मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, कहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। मिनिमा के लिए हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, मैक्सिमा के लिए ये यूज करते हैं। तो अगर मैक्सिमा भी पूछता तो भी हम सेम कंसेप्ट यूज करते। तो इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में कंसेप्ट है था, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर आपका मिनिमा हम एग्जिस्ट करवाए थे। इस बार हम क्या करेंगे, वही वाला केस को एक बार नीचे लेके चलते हैं, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा से अप चले थे, अप डाउन बार चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, इधर से आपका ये पैरेलल बीम आया है, सेम कंसेप्ट। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सारे कंसेप्ट को एक एक करके, एक एक पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, सारे को कंक्लूड कर रहे हैं हम लास्ट में। अब क्या था कि 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन था, फर्स्ट वाले तो 90 डिग्री के साथ इंसिडेंट किया, तो अल्फा का तो उसमें अल्फा डेट इज इक्वल टू 0। अब क्या था कि अल्फा को हम इंसिडेंट किए तो ये अपर पार्ट में कुछ और बना रहा था। अब ध्यान से देखिए, अपर पार्ट में कुछ ऐसा बनाया, क्या बनाया था, डी साइन अल्फा माइनस डी साइन थीटा। अब यही अगर लोअर पार्ट में बनाएगा तो क्या बनाएगा, अब ध्यान से देखिए, फिर वापस से एक ही कंसेप्ट हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन हम बेसिकली एक ही कंसेप्ट पे हम कंक्लूड करते हैं, कंसेप्ट हम कभी नहीं चेंज कर रहे, वही पाथ डिफरेंस फिर हम वापस से निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, इधर से अगर लाइट गया, इस पाथ को फॉलो किया, यानी पाथ फर्स्ट, ये आपका पाथ सेकंड, फिर हम क्या निकालते हैं वापस से हर बार की तरह पाथ डिफरेंस। अगर आपको मिनिमा निकालना है तो हम क्या यूज करते हैं, तो m माइनस 1/λ/2। अगर मैक्सिमा निकालना है तो m λ/2। पार्ट डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। फिर इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, सपोज दैट इसका नाम p q, और इसको हम क्या देते हैं r। अब ध्यान से देखिए, अब क्या है, इतना एक्स्ट्रा पाथ ये कवर किया, और वापस से यहां से भी हम परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे, ये भी कुछ एक्स्ट्रा पाथ ये कंटेन करेगा, ये भी आपका एक्स्ट्रा पाथ है, ये भी 90 डिग्री, इसको पी क्यू और इसको सपोज दैट टी ले लेते हैं। तो एक तो इतना एक्स्ट्रा पाथ, फिर इतना एक्स्ट्रा पाथ, तो क्या हो जाएगा, इस बार जो होगा पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि इतना इधर एक्स्ट्रा पाथ किया, फिर इतना इतना एक्स्ट्रा पाथ इधर, ये तो डायरेक्ट आया नीचे से, डायरेक्ट यहाँ इधर चला गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर P लेते हैं, सो दिस इज P डैश। तो यही आपसे क्वेश्चन में भी मेंशन था कि आइदर साइड, यानी सेंट्रल मैक्सिमा के अप तो हम चल लिए, अब डाउन बार चलते हैं तो क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपका सारा पाथ डिफरेंस का, मिनिमा, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। पहले 90 डिग्री के साथ इंसिडेंट किया, अल्फा डैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाले में हम क्या किए, ऊपर के साइड बनाए। अब हम क्या किए, नीचे के साइड। सारा में अलग अलग पार्ट डिफरेंस है, और पार्ट डिफरेंस अलग अलग होगा तो डार्क कितने डिस्टेंस पे बनेगा ये भी सब अलग अलग होगा, साइन थीटा का वैल्यू अलग अलग होगा। अब ध्यान से देखिए, इधर से कोई आएगा तो उसको ज्यादा पाथ कवर करना पड़ेगा। इधर से आया, इधर, फिर इधर आया, ये इधर गया, इधर डायरेक्ट निकल गया, तो पार्ट डिफरेंस इस बार ज्यादा होगा। यानी कि वापस से अगर ये डी है और ये आपका अल्फा है, तो ये भी अल्फा हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वापस से आपका यहां से हम अगर निकालें डी, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है, तो
ये आपका हो जाएगा अल्फा, तो ये आपका आ जाएगा डी साइन अल्फा। ये एक्स्ट्रा जो पाथ ये कवर कर रहा है, तो ये आपका वापस से क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। तो ये आपका आ गया अल्फा। तो यहां से पाथ डिफरेंस आपका हो जाएगा, पाथ डिफरेंस डी साइन अल्फा, और वापस से ये फिर हम क्या करेंगे, ये आपका थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये आपका आ गया एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो कि यहाँ से आपका आ जाता है। तो ये आपका अल्फा था, एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाया ये आपका अल्फा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो कि ये कवर किया, फिर एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो कि ये किया, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस आपका हो जाएगा डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा। इस बार प्लस हो जाएगा क्योंकि ये इधर भी एक्स्ट्रा पाथ ये ज्यादा कवर किया, इधर भी एक्स्ट्रा पाथ, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। पिछला बार सब्ट्रैक्ट हुआ था जब वो ये अप वाला साइड में बनाए थे, अब लोअर साइड में क्या होगा, इधर इतना पाथ डिफरेंस ज्यादा कवर कर रहा है, फिर ये वाला पाथ डिफरेंस ज्यादा कवर कर रहा है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि इस बार पाथ डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा और डी साइन अल्फा, दोनों को ऐड कर दिए। वापस से फिर वही वाला कंसेप्ट यूज किए, अल्फा का वैल्यू आपको पता है, तो पहला m का वैल्यू 1 रखिएगा, तो ये वापस से आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो आपका साइन थीटा का वैल्यू जैसा कि हम लाए थे, तो साइन थीटा का वैल्यू आपका क्या आया था, एक बार 1/4, तो वही वाला पुट कर दीजिए। बाकी कंसेप्ट सेम है, बस आपको हमको यही बताना था कि इस बार प्लस हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट वही है जो हम यूज कर रहे थे। तो आपको डी का वैल्यू पता है, अल्फा का वैल्यू पता है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट में अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो डी कॉमन हो जाएगा, तो इधर से आपका आ जाएगा डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा, क्योंकि इधर एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, यानी कि पाथ डिफरेंस में आपका एक्स्ट्रा पाथ ये क्यू आर किया और फिर प्लस आर टी, क्यू आर और आर टी ये एक्स्ट्रा पाथ किया, इसीलिए दोनों ऐड हो रहा है। पिछला बार एक्स्ट्रा नहीं कर रहा था कि दोनों एक्स्ट्रा पाथ कर रहा था, इसीलिए सब्ट्रैक्ट हुआ। इतना एक्स्ट्रा पाथ किया तो दोनों ऐड किए, ये बराबर कितना होगा, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। पिछला बार भी किए थे लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन अल्फा का वैल्यू, तो ये आपका जो डी इधर डिवाइड में आ जाएगा कॉमन लेके, तो साइन थीटा साइन अल्फा प्लस साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू लैम्डा बाई 2d। और आपको पता है लैम्डा बाई 2d का वैल्यू, आपको पता है लैम्डा का वैल्यू 500 10⁻⁻⁶, ये आपका क्या है 2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आपका आ जाएगा 250 10⁻⁻3, तो ये आपका आ जाएगा 1/4। वापस से वही वाला कंसेप्ट 1/4। तो और इसका वैल्यू आपको पता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/4 और ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1/2, तो ये आपका आ जाएगा निगेटिव में 1/4, निगेटिव में 1/4 आ गया आपका। तो निगेटिव में 1/4 का मतलब है साइन थीटा का वैल्यू इस बार निगेटिव में आ गया, यानी एक्स एक्सिस के इधर नीचे आ जाएगा। तो ये आपका थीटा का वैल्यू आपको पता चल गया, थीटा का वैल्यू आपको पता चल गया, तो वाई का वैल्यू भी आपको पता चल जाएगा। वापस सा सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, जैसा कि डी बराबर आपका आ जाता था, वाई बराबर क्या आ जाता था, डी टेन थीटा। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू इस बार ये आ गया, एम का वैल्यू क्या हम 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 3/4, तो एक बार और साइन थीटा का वैल्यू आया 1/4 और दूसरा बार साइन थीटा का वैल्यू 3/4 आ जाएगा कि 3 टाइम्स। तो दोनों वाला ये कंसेप्ट आप यूज कर लीजिएगा, एक बार साइन थीटा का वैल्यू 1/4, दूसरा 3/4। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पार्ट डिफरेंस आया। एक बार साइन अल्फा माइनस साइन थीटा आया, इस बार क्या आया साइन थीटा प्लस साइन अल्फा आया, पिछला बार सिर्फ साइन थीटा ही आया, सॉरी यहाँ पे एक थीटा है तो एक अल्फा हो जाएगा, एक थीटा है तो एक अल्फा हो जाएगा। तो ये पार्ट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है 1998 में आपको, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का क्वेश्चन